जिसको डर लग रहा है वो कर रहा है FIR दर्ज। जिसको डर लग रहा है वो कर रहा है। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा RP एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। आप लोगों से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ साथियों, इन्होंने साल का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। तो साथियों, परिचय देने की तो मुझे जरूरत है नहीं। ये आदरणीय आकाश आनंद हैं, वर्तमान में बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। जब ये शुरुआती दौर में जब राजनीति में आए थे तो बड़े सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट तरीके से अपनी बात को रखते थे। लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होते जा रहे हैं राजनीति में, ये कठोर होते जा रहे हैं, हमलावर होते जा रहे हैं। इसके उलट अगर हम दूसरे युवा नेता की बात करें तो राजनीतिक पार्टी बनने से पहले आप उनके तमाम वीडियो देखिएगा, बड़े आक्रामक रहा करते थे वो। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टी बनने से पहले वो बहुत आक्रामक रहा करते थे, बिल्कुल इसी तरह से। और जैसे ही राजनीतिक पार्टी बनी और आज आप उनके बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सोच समझ कर वो बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके मुंह से कुछ गलत बात निकले और वो विपक्षियों के चंगुल में फंस जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे भाई आकाश आनंद के साथ। सीतापुर में एक रैली थी, बड़ी रैली थी, चुनावी जनसभा थी। वहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा भाषण दिया जिस भाषण को लेकर विपक्षी इनके ऊपर हमलावर हो गए हैं। वहाँ पर इनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई है और FIR के हवाले से ये पता चलता है कि उन्होंने चुनावी जनसभा के दौरान हिंसा भड़काने वाला भाषण दिया है। अब आप सोचिए कि इसी तरह का भाषण चुनावी जनसभा में तमाम BJP के और कांग्रेस के नेता देते हैं। ऐसा ही एक भाषण संसद में भी दिया गया और संसद में BJP के विधायक विधुड़ी ने दानिश अली को लेकर, बसपा के नेता दानिश अली को लेकर इससे भी ज़्यादा घृणित टिप्पणी की थी। उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। हालांकि ये काम बहुजन समाज पार्टी का था, उनको FIR दर्ज करनी थी। लेकिन देखिए BJP के जो नेता हैं वो कितने सजग हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि आकाश आनंद कुछ इस तरह का बयानबाजी करें और वो इनको लपेटे में लें। तो ये घटना कल की है। FIR हो चुकी है और ये FIR अब काम कर रही है फायर का। आप समझिए कि इस एक FIR से आकाश आनंद को फायर ब्रांड नेता लोग कहना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ऐसी सनसनी इन्होंने वहाँ पर फैलाई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। पूरे दुनिया को पता चलता है कि आधा भारत आज गरीब और भिखारी बन चुका है। साथियों, अगर 2014 में जो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज ये शायद हमें दिन नहीं देखना पड़ता। आप जानते हैं साथियों
कि ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हैं? आप जानते हैं आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती? आपको ये महीने का कितने का राशन देते होंगे साथियों, बताइए? 200 रुपया, 200-300 रुपया, 100 रुपए? अरे भाई, ईमानदारों की सरकार है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 100 रुपए? 1000 रुपए का राशन देते हैं तुम्हें, 1000 रुपए का। बहुत ईमानदार, बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं, ठीक है? तो 1000 रुपए के हिसाब से भी गुणा लगा लेते हैं, गणित लगा लेते हैं, ठीक है? तुम्हें साल का 12,000 रुपए से राशन तो ज्यादा से ज्यादा का नहीं देते होंगे। 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिलता होगा ना? अगर क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो कितना कमाते महीने का? 25,000, 20,000 रुपया। साल का कितना हुआ? 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम कमाते तुम। 12,000 का राशन देके तुम्हें 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग। भाई अब बताइए, ये लोग कहते हैं इसको गुजरात मॉडल। साथियों, 12,000 देके 2.5 लाख चूना लगाना शायद गुजराती मॉडल होगा। हमें ये गुजराती मॉडल नहीं रचता, हमारी यूपी की जनता को नहीं चाहिए ये गुजराती मॉडल मेरे भाई। किसको चाहिए ऐसा ये मॉडल, बताइए? यहाँ पे नहीं चाहिए। 2.5 लाख की नौकरी चाहिए ना, तो हाथी पे बटन दबाओ, हाँ करना बंद करो, हाथी पे बटन दबाओ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करो साथियों। 2014 में इन्होंने महंगाई को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बोल रहे थे कि भाई पेट्रोल महंगा है, गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। आज 2024 में आप लोग कितने का पेट्रोल भराते हो? 100 रुपए। कितने का गैस सिलेंडर खरीदते हो? 1200 रुपए। 2014 में क्या दाम था गैस और पेट्रोल का? 400 रुपया। अब आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 60 रुपए से 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1200 रुपये हो गया, अब इनके मुंह से भाषण में महंगाई के लिए क्यों एक शब्द नहीं निकलता है? घोटाला है। अरे ईमानदारों की सरकार है, घोटाला मत बोलो मेरे भाई, घोटाला मत बोलो। ये लोग पहले आपको बताते हैं कि भाई हम आपकी महंगाई कम कर देंगे, फिर आपका वोट भी चुरा लेते हैं, आपसे नौकरियां भी छीन लेते हैं, आपको बदले में मुफ्त राशन देते हैं। अब ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे बताओ? ये एक नंबर के धोखेबाज है, धोखेबाज। चूना लगाना बखूबी जानते हैं, आंखों में धूल झोंकना बखूबी जानते हैं। इनकी बातों में नहीं आना, इनकी एक भी शब्द आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे बोले कि भाई 5 साल और दे दो, इन्होंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, 60 महीने चाहिए, मैं काला धन ले आऊंगा नोटबंदी के बाद। आज 10 साल बाद भी सारे नोट आपके बदल दिए, सारा धन घूम गया, पर कितने लोग हैं जिनका काला धन पकड़ा गया? कितने लोग जेल में गए? अब आप ही बता दीजिए। कोई नहीं गया। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारा नोट जो बदल रहा था वही साला लेके बैठा था, सारे के सारे नए लोग। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े भाजपा के नेताजी ने हमें बोला कि भाई तुम यूपी की बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल कर बदनाम कर रहे हो। यूपी में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए इतने सारे काम किए, तुम अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी तरक्की करी है यूपी ने। यूपी की सरकार तरक्की की सरकार है। उन्होंने ऐसी हमें सलाह दी तो हमने उनकी सलाह मानी। वो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं, तो उनका कहवा क्यों नहीं मानेंगे हम? तो हमने समझा ठीक है भाई, अगर बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है और हम उसको बुलडोजर की सरकार ना कहे और हम अपनी आंखें खोल के देखें कि यहाँ यूपी में कितनी तरक्की हुई है, तो हमने वही किया। अब यूपी की तरक्की हम आपके बीच में रख रहे हैं। साथियों, यूपी आज हर रोज
यूपी में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है। ये है यूपी की तरक्की। यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये है यूपी की तरक्की। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के केसेस सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में। ये है भाजपा की सरकार की यूपी की तरक्की। साथियों, यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं अपराध के। ये है यूपी की तरक्की। हत्याओं के केस भी पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा है। और आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश में साल में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग होती है। अब आप भी बताइए कि ये तरक्की की सरकार है कि ये तबाही की सरकार है? अब आप ही बताइए। इस वीडियो के आधार पर आकाश आनंद पर एफआईआर की गई है और ये आरोप लगाया गया है कि चुनावी जनसभा के दौरान इन्होंने हिंसा भड़काने वाली टिप्पणी कर दी है। अब आप सोचिए, एक वो लोग हैं जिन्होंने संसद मार्ग पर संविधान को जलाया, जिनके ऊपर एनएसए लगनी थी। एक हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ समाज की आवाज़ उठाई और 16-16 महीने एनएसए में देश के युवा जेल में बंद रहे। आप सोचिए, जिसकी सरकार होती है डंडा उसी का होता है। अब आपको तय करना है, चुनावी जनसभा है, आपको किधर जाना है, क्या करना है। और साथ ही साथ ऐसी खबरें भी हैं कि आकाश आनंद के साथ जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, महेंद्र यादव, विकास राजवंशी, श्याम अवस्थी और अंश कालरा, जो पहले गाजियाबाद लोकसभा से जिनको प्रत्याशी बनाया गया था, अंश कालरा, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर किन संगीन धाराओं में दर्ज की गई है, वकील साथी हमारे ध्यान दें। 171, 153B, 188, 55/2 और 125। अब देखना ये है कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो बीएसपी की लीगल टीम को संभालते हैं, वो इस मामले में किस तरह से मुखर होकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं। इस तरह के बयान तमाम बहुजन समाज के नेता, खासकर जो वर्तमान में सबसे ऊपर की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे आकाश हों या बावन मेश्राम साहब हों, ये सब मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। क्या उन पर भी कभी एफआईआर दर्ज हुई हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि देश के जन जन तक ये पता चले कि अपने समाज के बीच में जाकर विरोधियों की, विपक्षियों की पोल खोलना क्या एफआईआर की श्रेणी में आती है या हिंसा भड़काने की श्रेणी में आती है। और आकाश आनंद ने अगर भाषण दिया है तो क्या उसके बाद वाकई में सीतापुर में हिंसा भड़की है? ये वही सीतापुर है जहाँ पर पिछले साल जब मैंने अपने समाज के घरों से अंधविश्वास, पाखंड की निशानियों को निकाल बाहर किया था, तो वहाँ के हिंदू लोगों की भावनाएं भड़की थीं और उन्होंने मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया था। हालांकि केस वो न्यायालय में चल रहा है, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि सीतापुर के लोगों की भावनाएं कुछ ज़्यादा ही आहत होती हैं, खासकर हिंदू समाज के लोगों की। वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणी और कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि हमें पता चले आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और क्या इस वीडियो के बारे में ऐसा आपको लगता है जो आपको अपनी आवाज़ समता आवाज़ टीवी के माध्यम से उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।